नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिएक्शन हुई माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं मेजर गौरव आगरकर की वीडियो के ऊपर। इसका टाइटल रहने वाला है पाकिस्तान चीफ जस्टिस सजेस्ट पाक आर्मी टू फोकस ऑन डिफेंस नॉट बिजनेस। तो भाई फाइनली भाई जो पाकिस्तान के जो भाई चीफ ऑफ जस्टिस यानी कि लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट के जो उनके जो होंगे जज वगैरह होंगे बड़े बड़े, उन्होंने सजेस्ट करा है भाई आर्मी को कि हाँ भाई रादर देन फोकसिंग ऑन इलेक्शन और रादर देन फोकसिंग ऑन बिजनेस, जो भी चीज़ मतलब काम का जो है उसको छोड़ के भैया अपने बॉर्डरों पे जाओ, अपना वहाँ काम संभालो, जो तुम्हारा काम है जो वाकई में जो आर्मी का जो काम जो होता है वो काम करें, जिसका जो काम है उसको वो करने दे। 5 दिन हो चुके लेकिन अभी तक इनका नेता चुन के नहीं आया अभी तक। गौरव आर्य सर भाई आजकल जियो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा लगे हुए हैं, तो बड़ा मजा आता है इनकी वीडियो देखने में। तो देखते हैं किस तरह वीडियो रहेगी, तो भी नहीं करते हैं वीडियो। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद 2021 गुलजार अहमद वो एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं यार कि ये जो पाकिस्तानी फौज है इसका काम क्या है, और ये धंधे में लगी हुई है फौज, यानी कि ये बिजनेसमैन का टोला है, ये फौजी तो है ही नहीं। क्योंकि फौजी का काम क्या है दोस्तों? फौजी का काम है या तो बैरक्स में रहकर ट्रेनिंग करना, या सरहद पे जाके दुश्मन से लड़ना, या फिर जब देश में कोई आपदा हो, कोई परेशानी हो, कोई एक्स चीज हो, उसमें जाके मदद करना। अब हाल ही में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा हेडिंग अ 3-member बेंच सेड कि अच्छा, ये बात इन्होंने किससे कही है? ये बात इन्होंने पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, जिसको भारत में हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, उसको बोला है कि आप हमें लिख के अश्योरेंस दीजिए कि पाकिस्तानी फौज बिजनेस में नहीं पड़ेगी, ये बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ डिफेंस रिलेटेड मैटर्स में मुंह खोलेगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और जाहिर सी बात है जज है, वी ऑलवेज हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम, बात तो उन्होंने ठीक बोली, बात उन्होंने गलत नहीं बोली, लेकिन हो कैसे सकता है? कौन इसको इन्फोर्स करेगा? आप चीफ जस्टिस हैं, आपने बोल दिया, आपको क्या लगता है कि कोई भी डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उसकी उतनी कौन बनेगा? चलिए, नवाज शरीफ पीछे हट गया, नवाज शरीफ पीछे हट गया, इमरान खान जेल में है, राइट। और जो पाकिस्तान में बिलावल है यानी कि बिल्लो रानी आई है 3rd। अब बात चल रही है शहबाज शरीफ को। अब मुझे नहीं पता कौन बनेगा, आई डोंट नो हु विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक बार ऑर्डर हो गया तो ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो इनकी टेम्पररी सी गवर्नमेंट है काकड़ की, उसी में रहेगा मामला। ऐसा तो नहीं है। ये तो जब एक बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया, फिर ये हुक्म लागू है, जो आगे सरकार आएगी उस पर भी लागू है। आप ये कह रहे हैं जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कि पाकिस्तानी आर्मी, जो कराची में इन्होंने धांधली करी है, हर एक DHA में धांधली करते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी लैविश सोसाइटीज बनाई हैं, फौजी फाउंडेशन। मैं आपको बताता हूं, मैं जितने भी दर्शक हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, किताब है और उस किताब का नाम है मिलिट्री इंक, और आयशा सिद्दीका हैं, पाकिस्तानी लेडी हैं, एंड शी इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। आई मीन दैट लेडी इज सुपर ब्रिलियंट। शी हैज रिटन अ बुक, और ये पुरानी किताब है, थोड़ी सी अभी लेटेस्ट नहीं है। ये लिखती हैं मिलिट्री इंक में, ये लिखती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की जो इकोनॉमी, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस लगा, आर्मी नेवी एयर फोर्स, खासतौर से आर्मी बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 3 सर्विसेज, ये किस तरीके से अपनी पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर अपनी एक छोटी सी इकोनॉमी चलाते हैं, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश करी है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने। दोस्तों मैं आपको बताता हूं उनके धंधे किस टाइप के हैं, राइट। पाकिस्तानी फौज के लड़ना वड़ना तो इन्होंने हाफिज सईद को बोल दिया कि तुम जाके बम फटाके फोड़ो, तुम जाके मासूमों को मारो, ये हमारा काम नहीं है, हम लड़ेंगे नहीं, हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम अपना धंधा करेंगे, हम गले पे बैठे। ये सब लोग गले पे बैठे, ठीक है साहब। इनके कोर कमांडर, इनके मेजर, इनके कर्नल, इनके ब्रिगेडियर, इनके जो भी हैं, सारे के सारे बैठे हैं कैश बॉक्स पे। दुकानदार बैठता है ना गले के पीछे, ये गले के पीछे बैठे हैं सबके सब। अब देखिए, फौजी फाउंडेशन में भाई साहब दर्जनों कंपनियां चलाती है फौज। ये क्या क्या बनाते हैं? ये लैंड में डील करते हैं, इनकी रियल एस्टेट कंपनियां हैं, ये हवाई जहाज चलाते हैं, ये तेल को रिफाइन करते हैं, जो विदेश से तेल आता है ये तेल को रिफाइन करके अपना पैसा कमाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ना भारत पेट्रोलियम, हमारे यहाँ है हिंदुस्तान ऑयल, इंडियन ऑयल, ये बड़ी बड़ी जो PS, वहाँ पे वो काम फौज करती है। यहाँ पे तो सिविलियन इदारा है ये, राइट, गवर्नमेंट करती है, लेकिन वहाँ पे आर्मी का अपना है मामला। उसका हेड एक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कोई 3 स्टार 4 स्टार वहाँ पे हेड बैठा हुआ है, और वो ये सारी चीज़ें कर। अब सुनो, ये स्टॉक मार्केट में गेम बजाते हैं,
स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स ऊपर आर्मी नीचे है स्टॉक क्या मार्केट भाई? में खेलते हैं, ये रियल एस्टेट में खेलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आर्मी है, खेलते हैं। कार्टेल है। दोस्तों ये कॉर्नफ्लेक बनाते मैक्सिकन हैं, कार्टेल। बिस्किट बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इनके हैं, ये बिजली का वितरण करते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं, ये मीट मटन मांस बेचते हैं, और जो कुर्बानी का तिहाड़ जेल जानवर में होता है कैदी ना है लोग, ईद में, ये उसकी खालें भी जो बेचते अर्सी हैं। बनाते हैं तिहाड़ जेल में जो होते हैं। और ये कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। पाकिस्तानी आर्मी का जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप खोदते खोदते पाकिस्तान की जड़ खोद देंगे, आप एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं मिलेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ना ये इसको अलग थलग करो और गिव अस एन एश्योरेंस। कौन एश्योरेंस देगा यार? चीफ जस्टिस साहब आपने क्या बात कर दी? कौन माई का लाल है डिफेंस मिनिस्ट्री में जो आर्मी चीफ को जाके बोलेगा कि तुम इन धंधों से निकलो? ये तो जिस जमीन पे हाथ रख देते हैं जमीन उनकी हो जाती है। जिस कॉन्ट्रैक्ट, जिस ठेके पे बात आप लगाते ना, टेंडर लगवाओ जी, 3 पार्टियां आती हैं, उसमें L1 देखा जाता है कि लोएस्ट बिडर कौन है, ठीक है, ये अपने मनमानी कॉस्ट भरते हैं पाकिस्तानी फौज, और बाकी 2 लोगों को फोन चला जाता है कि भाईजान इस टेंडर में, ये तो बहुत बड़ा टेंडर है, चाइनीज इसको फंड कर रहे हैं और ये तो फौजी फाउंडेशन काम करेगा। टेंडर किस चीज़ का हो सकता है? सड़क बनाने का टेंडर हो। सड़क बनानी है जी, 500 किलोमीटर लंबी, चाइना फंड कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना फंड करेगा। टेंडर खोला, अच्छा, उस टेंडर में भी ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग चाइनीज कंपनी बनाती, चाइनीज कंपनीज हैं, ये चाइनीज कंपनीज के साथ पार्टनर करके उसमें भी पैसा ले लेते हैं और किसी और को टेंडर मिलने नहीं देते। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो जितना पैसा वापस चाइना जा रहा है ना, पाकिस्तान में टिकता नहीं है, कुछ पाकिस्तान में छींटे मार के चले जाते हैं ऐसे ऐसे करके पानी से, बाकी तो वापस चाइना पैसा चला गया। सही बात बोल रहे हो। पाकिस्तान में सिर्फ एसेट लगे। एसेट कौन बनाता है? ये चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर ये धांधली करते हैं। इन्होंने चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान में जो जितने भी फिशरमैन है दोस्तों, फिशरमैन, आप सोचो, जो मछलियां मारना मछुआरे हैं, वो बेचारे कई 100 साल से वो लोग, उनका कारोबारी है मछली मारना, वो अपने बच्चों का पेट वैसे ही पालते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप करा। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चाइना के बड़े बड़े फिशिंग ट्रॉलर आए। अब ये जो छोटी सी लकड़ी की नाव है जिसमें बलोच मछुआरा जाता है, वो जाता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, राइट? ये तो जाके इंटरनेशनल वाटर से मछली खींच के ले आते हैं। अब सारी मछलियां चाइनीज खा गए, वहां पे मछली नहीं, सारी मछली यहां से लो, पैक वैक करके डायरेक्टली चाइना भेजो। चाइना तो कुत्ता बिल्ली सब खाते हैं वो लोग, मछली तो उनके लिए बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने ये गेम कर दिया। दोस्तों, हर एक चीज में आपको फौजी फाउंडेशन का हाथ मिलेगा पाकिस्तान में। और आज की तारीख में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इन सब चीजों को बंद करो, इन सब चीजों को बंद करो, नॉट एट ऑल। पर मैं चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाहता हूं, सर आप कहते हो फौज से धंधा बंद करो। पाकिस्तानी फौज के 2 धंधे हैं, एक पैसा कमाना, फौजी फाउंडेशन, एक पॉलिटिक्स। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं हुक्म देता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मैं हुक्म देता हूं पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, और सबसे बड़ी बात, मैं हुक्म देता हूं आर्मी चीफ को कि तुम लिख के दो पार्लियामेंट के सामने, पाकिस्तानी पार्लियामेंट जब भी बनेगी, तुम लिख के दो कि तुम कोई भी दखल अंदाजी इस मुल्क की, यानी कि पाकिस्तान के मुल्क की पॉलिटिक्स में नहीं करोगे। सही बात बोली। क्या किसी में हिम्मत है? पाकिस्तानी फौज ऐसी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है ना, उसको फिक्स करती है। इनके कैप्टन, इनके मेजर, इनके कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल ये जाते हैं जजों के घर में जाके उनको धमकियां देते हैं कि अगर तुमने ये जजमेंट नहीं दी तो फिर देख लेना, हमें पता है कि तुम्हारा बेटा या बेटी कौन से कॉलेज में जाते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, तुम फिर, ये ऐसी बात करते हैं, ये पिटवाते हैं जजों को पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फौज, आप इनका इतिहास देखिए। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो नवाज शरीफ है ना, जो डेमोक्रेसी का देवता बन रखा है, ये जो डेमोक्रेसी का देवता, एक बार इसके खिलाफ जजमेंट आई, इसने PMLN जो इसकी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके गुंडों को छोड़ दिया। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज का कपड़ा फाड़ा, अंडरगारमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट का जज आगे आगे भाग रहा है, पीछे PLN वाले डंडा लेके, हॉकी स्टिक लेके उसको लहरा रहे हैं, भाग रहे हैं फटे कपड़ों में जज। इन्होंने ये काम कर रखे हैं। ये औकात है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की, और ये औकात है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों, कहने की बात ये है, बोलना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी टू से कि सर ये अपने धंधे बंद कर दो, इसको लागू करना, फौज इसको निपटा देगी, पाकिस्तानी फौज इसको निपटा देगी। कोई धंधे शंधे बंद नहीं कर रहे, उनका काम है पैसा कमाना है। आखिरी में एक बात आपको कहना चाहता हूँ जो लगातार मैं कहता चला और पाकिस्तानियों को चैलेंज करा मैंने। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी कश्मीर है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब 370-35 से एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया उसको, तो आप लोगों ने क्या करा? ट्वीट करने के अलावा
आपको पता है दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा अटैक? जबकि उनको अटैक करना चाहिए था, उनको मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी पूरी डिप्लोमेसी, पूरी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर बेस्ड है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है कश्मीर के अलावा। लेकिन जब इन्होंने ले लिया कश्मीर का पूरा मामला, आर्टिकल 370, 35 हटा दिया, पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ ट्वीट करा। पता है क्यों? क्योंकि लड़ने के लिए लीडरशिप चाहिए। जब सारे जनरल तुम्हारे गले के पीछे बैठे हैं, तुम खाक लड़ोगे कश्मीर के लिए? बात सही बोली इन्होंने ना, बहुत ही सही है, उनको सारा नॉलेज है। वाकई में देखा तो वाकई में ऐसी चीजें हैं। बताओ चीफ जस्टिस की क्या होगा नहीं, बताओ लास्ट में क्या बताया कि ऐसे कर रखा है नवाज, उसके क्या होते हैं, क्या होते रैली के लोगों ने, मतलब जो उनकी पार्टी के जो क्या कार्यकर्ता जो होते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के कपड़े तक फाड़ रखे हैं। बताओ कितनी बड़ी, समझ लो कितनी बड़ी पोस्ट है चीफ जस्टिस की भाई, वो उन तक को नहीं छोड़ रहे। मतलब देखा जाए तो उस कंट्री की सबसे बड़ी पोस्ट है चीफ जस्टिस, वो जो कहेगा वही होगा देश के अंदर, कुछ भी नहीं होता उनके कहने से। बताओ यार, मतलब आर्मी गले में बैठी हुई बिजनेस कर रही है, सब कुछ ओल्ड रिफाइनरी इसके अंदर, डायपर ये बना रहे हैं, हर चीज ये कर रहे हैं। बताओ बलूचिस्तान के लोग थे, वो बेचारे कैसे मछुआरे थे बेचारे, वो उनके सारी मछलियां निकाल ली सारी, बताओ चाइना को दे दी। बताओ चाइना में भाई, मतलब चाइना के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने लोगों को ध्यान दे। तभी तो आज के टाइम में देख रहे हो सबके सब बोल रहे हैं कि हमको अलग होना है, सबको हमको अलग होना है। ध्यान देते ही नहीं उनके ऊपर, ये ध्यान देते नहीं है। फिर वही रोना रोते हैं फिर कि भाई ये हो गया, ऐसे हो गया, इंडिया की साजिश है, इराक की साजिश है। रो की साजिश नहीं, तुम्हारी खुद की साजिश है, तुम्हारी आर्मी की साजिश है। उनको थोड़ा संभालो, उनको बोलो कि भैया ये सब चीज़ छोड़े और ध्यान दे किसी और चीज़ के ऊपर, अपने देश पे ध्यान दे, रादर देन किसी देश को तबाह करने के लिए या फिर उनके बारे में क्या बुरा सोचने के लिए। देखा तो वीडियो चली मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बड़े अच्छे तरीके से समझाते हो, एक एक बात दिमाग में वो हो जाती है, फिट हो जाती है कि देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत के जिम्मेदार सही में वहाँ के फौज ही है और जनता भी है। इसलिए कि जनता अपनी ताकत नहीं लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना इंडिया में, अगर कोई बात होती है तो सारे जनता इकट्ठे होकर ताकत लगाते हैं, किसी की नहीं चलने देते। सबसे ऊपर पब्लिक होती है, पब्लिक के बाद कुछ और जनता का शासन होता है। हाँ, और क्या डेमोक्रेसी हो अगर तुम, तो जाहिर सी बात है जनता का शासन ही होगा। तो वहाँ के जनता ही आज़ाद नहीं है तो देश कहाँ से आज़ाद होगा? सही बात है। सारे उसके गुलाम हैं, वहाँ के फौजी के गुलाम है सब। बड़े बड़े उनकी कंपनियां जो भी है, जो चीज़ भी करते हैं वो सारे फौजी चला रहे हैं। हर चीज बिजनेसमैन वहाँ के फौजी है। बताओ जो काम करना चाहिए इनको वो नहीं कर रहे, देश की सुरक्षा कुछ भी नहीं कर रहे। इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली, 35 से हटा दिया, ठीक है ना, 370 हटा दिया, कुछ नहीं करा ट्वीट के अलावा। कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर पाया भाई? तुम हमेशा कहते हो ना कि हमने इतनी जंगें जीती हैं, तो एक और जंग कर लेते। कौन जंग जीती तुमने? हर जंग हारी है तुम। ऐसे ही हार रहा तो फिर तो कुछ होगा नहीं। और बाकी जिस तरीके से अभी तक इनका लीडर चुन के नहीं आया है, अगर आर्मी अगर आता है तो मैं शर्त लगा लेना बहुत बड़े कलेश होने वाले हैं देश के अंदर। हमने अभी इसी देख लिया है और जगह जगह ये बात चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई इंडिया के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बात चल रही है कि इमरान खान अगर पीएम नहीं बना या कोई और बन गया, और इमरान खान भी अगर पीएम बन गया, मतलब ऐसा है वो पीएम बने या ना बने दंगे होने। वो नहीं बनेगा तब दंगे होंगे, वो बन जाएगा पाकिस्तानी आर्मी को कुछ सीन करेगी तब दंगे होंगे। दंगे होने ही होने, ये चीज़ तो है। तो देखा वीडियो को अच्छी लगी देखने में तो वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छे तो नहीं, जय श्री राम।